वेस्ट कॉलेज में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का आज दूसरा दिन है। विभिन्न मंचों पर प्रतिभा ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी और बताया कि सांस्कृतिक विरासत उनके नस नस में है। हिंदी नाटक के मंच में आपने पार्टिसिपेट किया, तो कैसा तजुर्बा था आपका? बहुत अच्छा था। मज़ा आया? यस सर, बहुत ज़्यादा। अरेंजमेंट कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। 22 से 24 तक ये 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन यूनिफेस्ट के नाम से यहाँ हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वीसी साहब का, DSW हमारे सुरेश मलिक जी का, DYW डॉक्टर आशा पुनिया का और मेरी सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, जिन्होंने इतनी लगन से इसको सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया है। जैसा कि अभी पूछ रहे थे कि मेरी ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, पूरे स्टाफ की है, पूरे यूनिवर्सिटी की है कि हम पूरी लगन के साथ इकट्ठा एक टीम वर्क के साथ इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। कल पहले दिन हमारे यहाँ 14 इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज भी 14 इवेंट्स होंगे और बाकी बचे हुए जो 8 इवेंट है वो कल कंप्लीट किए जाएंगे। बतौर मुख्य अतिथि आज उपायुक्त महोदय और SP साहब को आना था, लेकिन किसी कारणों की वजह से वो नहीं आ सके। बिजी शेड्यूल था उनका, मंत्री जी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने वायदा किया कि शाम तक हम एक बार ज़रूर यहाँ पर आएंगे। बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी का एक मुख्य ध्येय है कि बच्चों का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास किया जाए, और उस सर्वांगीण विकास की एक कड़ी है कि यूथ फेस्टिवल, ताकि बच्चों के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट हैं वो उस टैलेंट को बाहर लेके आएँ और उस टैलेंट के माध्यम से वो आगे जाके कहीं ना कहीं अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। ये एक मुख्य उद्देश्य भी है हमारा। और उसी कड़ी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यहाँ वेस्ट कॉलेज के अंदर ये यूथ फेस्टिवल का आयोजन, तीसरा जो यूथ फेस्टिवल है यूनिवर्सिटी का, उसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है। बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ वेस्ट कॉलेज की प्रबंध समिति ने, वेस्ट कॉलेज के पूरे स्टाफ के मेंबर्स ने किया है बच्चों को, ताकि वो बच्चे अपना सही जो टैलेंट है उसको दिखा सकें। तो हमारा भी यूनिवर्सिटी का भी मुख्य उद्देश्य यही है। और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि इतने अच्छे नाटक और इतनी अच्छी प्रस्तुति बच्चे यहाँ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भिवानी के अंदर इस प्रकार का भी एक टैलेंट छिपा हुआ है। वैसे तो हम भिवानी को सभी मानते हैं कि खेलों की नगरी है, लेकिन इसके माध्यम से ये पता चलता है कि रंगमंच की दुनिया में भी यहाँ बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय उसी कड़ी में ये प्रोग्राम, इस प्रकार का आयोजन यहाँ कर रहा है। वेस्ट कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, संयोजक है। निजामत किसी की हो, कैसी भी हो, लेकिन कामयाबी नाकामी का सेहरा तो सदर के नाम बनता है, लिखा जाता है। तो इस बार जो आयोजन है वो कई तरह से विवादों में है। आपने कैसी तैयारी की? नहीं, मुझे सैनी साहब, विवादों में कैसे इसको माना जा सकता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का विवाद इसके आयोजन में है। आपका अभिनय बहुत अच्छा है, विवादों में नहीं है। चर्चा ये है कि बच्चों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, किसी का प्रैक्टिकल चल रहा है, आपके कॉलेज में यूथ फेस्टिवल है। बिल्कुल, इस चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बच्चे एग्ज़ाम्स का जैसे बर्डन होता है उस हिसाब से जितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए था शायद ना हुआ हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स 27 से 28 से शुरू हो रहे हैं। तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो सकता है कि कल्चरल में भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन वो एकेडमिक्स में बहुत अवेयर हैं, तो शायद वो बच्चे पार्टिसिपेट ना कर पाए हों। इस विषय में सर मेरा वही सवाल है कि जो निजामत कैसी भी हो, लेकिन सेहरा तो सदर के नाम लिखा जाता है। उसमें ठीक है, इसमें हमें कॉलेज को होस्ट करने की जिम्मेवारी दी गई। हमें वो जिम्मेवारी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हमने उसको निभाया है। उसमें किसी किस्म के हमारे अरेंजमेंट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो फैसला कॉलेज का नहीं हो सकता। वो कॉलेज को होस्ट करने के लिए जिम्मेवारी दी गई। हमारे होस्ट करने में मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई आपके आयोजन में कोई किसी तरह का मुझे नहीं लगता। हर एक पेरेंट को अपना बच्चा बिल्कुल परफेक्ट लगता है सर। ये सवाल अगर पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के इंचार्जेस से पूछा जाए तो वो ज़्यादा इसको बेहतर बता सकेंगे कि ये कमी इसमें आयोजन में रही होगी। सर, जो बच्चे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं उनका उत्साह कैसा है? मुझे उत्साह में कोई कमी नहीं नज़र आ रही। बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, प्रॉपर टाइम पर
हर एक आइटम की जा रही है, प्रॉपर टाइम पर हर एक आइटम को फिनिश किया जा रहा है, तो उस किस्म की कोई समस्या नहीं है। सर अंदाज़ा कितने पार्टिसिपेंट कॉलेज हैं फिलहाल? जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका नंबर 23 है सिंह सर जी। 23 कॉलेजेस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस यूथ फेस्टिवल। 65 का दावा किया जा रहा था पहले। देयर आर 65 कॉलेजेस एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी। जी। उनमें से पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं वो हमेशा नंबर 25 से 30 के बीच में रहता है। सभी कॉलेजेस कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस यूथ फेस्टिवल में 23 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तिरखा जी चर्चाएं तो यहाँ तक भी है कि कुछ कॉलेज महज इसलिए नहीं आए कि पारदर्शिता में कुछ कमी नज़र आ रही थी, पिछले बार भी और इस बार भी। जहाँ तक यूथ फेस्टिवल्स का इतिहास उठा कर देखो, ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं सैनी साहब कि पारदर्शिता होनी चाहिए, एवरीबडी सेज, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियाँ रहती होंगी। जहाँ तक जजेस का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हमें लास्ट मोमेंट तक ये नहीं पता है कि जज कौन आ रहा है किस इवेंट का, कौन नहीं आ रहा है। आमतौर पर होस्ट कॉलेज को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो जजेस बुलाए, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी का मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं डाला गया है। जजेस सारे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, हमें होस्ट कॉलेज का कोई एडवांटेज नहीं है, हमें जजेस से दूर रखा गया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हमें तो एस्कॉर्ट करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये आपके म्यूज़िक के जजेस हैं, आप उनको बिठा दो, दैट्स इट। हमें और कुछ नहीं पता होता। तो अगर आपकी माने तो सब कुछ ठीक ठाक है सर? मेरे अनुसार सब बढ़िया चल रहा है और सभी इंचार्जेस से मेरा जो फीडबैक मैंने लिया है, दे आर ऑल सेटिस्फाइड। कोई उसमें किसी किस्म की हमारे ऑर्गेनाइजिंग में नहीं परेशान। थैंक यू सर। मैडम, कोई भी इजलास होता है उसकी निज़ामत कोई भी करे, लेकिन सेरा तो सदर के नाम लिखा जाता है, बनता है। तो वैश्य कॉलेज निजामत कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी की सदारत है। तो जो आयोजन है उसके अंदर कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इवेंट जो हुए उसमें कैसा लगा? सर मोर देन 25 कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने ये यूनिफेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे। 2 साल के बाद ये प्रोग्राम हुआ है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स या आप कहें नॉट ओनली स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड टू हैव अ गेट टुगेदर एंड टू एंजॉय दिस कल्चरल प्रोग्राम्स। और वैश्य कॉलेज ने नो डाउट एक प्लानिंग होती है, एक उसका एग्जीक्यूशन होता है। प्लानिंग वाज बाय द यूनिवर्सिटी बट एग्जीक्यूशन पार्ट वाज डन बाय वैश्य कॉलेज और वैश्य कॉलेज ने अपनी जिम्मेवारी मुझे लगता है अच्छे से निभाई है। दोनों ही का सामंजस्य यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय का ऐसा रहा है कि मुझे लगता है आयोजन बहुत सफल रहा है। मैडम, अगर निजामत की बात करें तो वैश्य कॉलेज को कितने नंबर मिलेंगे? सर ये तो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ क्योंकि खुद भी मैं अपने आप को ऑर्गेनाइजिंग टीम का ही हिस्सा मानती हूँ। तो मुझे लगता है इस जवाब का इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा बेटर दे पाएंगे। अपने आप को मैं तो ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा मानती हूँ, पर मैं ये कहूँगी कि एफर्ट्स के मामले में अगर हम कहें तो विश्वविद्यालय को भी और वैश्य महाविद्यालय को भी, दोनों को 10 में से 10 अंक तो हैं ही। मैडम, 3 दिन इजलास चलेगा, कल आखिरी दिन होगा, तो आखिरी दिन हम किस तरह के आयोजन करेंगे? सर आखिरी दिन भी इसी तरीके से कल्चर के रिलेटेड आयोजन होंगे। इनमें बेसिकली ग्रुप डांस जी प्रमुख रहेंगे। इसके साथ ही हमारे माननीय मंत्री साहब JP दलाल जी और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार श्रीमती रितु सिंह जी हमारे बीच मौजूद होंगी। जो भी विद्यार्थी अलग अलग 37 विधाओं में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनके जो भी विनर्स होंगे उनको कल सम्मानित किया जाएगा माननीय JP दलाल जी और हमारी रजिस्ट्रार साहिबा श्रीमती रितु सिंह जी के द्वारा। मैडम, अक्सर यूथ फेस्टिवल में गिटार, सितार जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, इस बार इसमें कुछ कमी नहीं है? सर देखिए, परीक्षाएं सर पे हैं जी। थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी कमी दिखाई दे रही है, कमी नहीं है, बहुत है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि क्राउड पहली बार के यूथ फेस्टिवल की बजाय इस बार बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा चरम पे है। अगर आप आज के इवेंट्स को देखें तो आप देखेंगे कि आज हिंदी नाटक
हुए हैं, कोई या क्लासिकल डांस हुए हैं, उनमें भी उपस्थिति बच्चों की हज़ारों में रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कल्चर की तरफ बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। और जैसे जैसे मैसेज जा रहा है भिवानी की लोकल पब्लिक के पास भी कि ये यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कल उपस्थिति दर्शकों की आज से भी ज़्यादा रहेगी। नहीं मैडम, मेरा सवाल तो था कि पहले कॉलेज के बच्चे जो थे वो गिटार, सितार, दिलरुबा और दूसरे वाद्य यंत्र बजाते थे, तो उनकी महारत नज़र आती थी कि बच्चे आगे जाके संगीतकार बन सकते हैं। तो इस बार ऐसे वाद्य यंत्रों की कुछ कमी नज़र आ रही है। नहीं सर, नहीं, मुझे लगता है आपने शायद उस समय पर इसे कवर किया होगा जब वो सेशन ख़त्म हो गया होगा। वो सेशन कल था जब आपके क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया गया था, बल्कि यूटीडी की टीम ने वीणा वादन उसमें किया था, शायद सेकंड उनकी प्राइज़ भी उसमें रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। और जाहिर तौर पे जैसे कि अगर आप बात करें कि यूथ फेस्टिवल ने हमेशा ही बढ़िया से बढ़िया कलाकार देश को, विश्व को दिए हैं, और इस यूथ फेस्टिवल से भी हमारी यही उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे, नए कलाकार यहाँ से उभर कर आएंगे जो कि हरियाणा की अलग अलग विधाओं को पूरे देश के, पूरे विश्व के पटल पर ले जाकर प्रदर्शित करेंगे। मैडम, यूथ फेस्टिवल का जो अनुभव है वो क्या कहता है कि इस बार हम कितने कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दे पाएंगे? सर मुझे लगता है आज ही इस बारे में कहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आज बच्चा यूथ फेस्टिवल में है। कल वो कहते हैं मैडम, कूद के पालने में नजर आते हैं, तो जो प्रतिभाएं वो दिखाई देंगी। प्रतिभाएं कमाल की हैं। और मैं ये कहती हूँ, जैसे जैसे आप पिछले की बजाय इस वाले यूथ फेस्टिवल को कंपेयर करते हो, हर साल जो नई प्रतिभाएं आती हैं पहले वाली प्रतिभाओं से कहीं ना कहीं 21 हैं हर मामले में। और इस बार की प्रतिभाओं के लिए भी मैं यही कहती हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छे हमारे पास कलाकार इस बार भी आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह की विधाओं में यहाँ से इस यूथ फेस्टिवल के माध्यम से निकलेंगे। देखिए, भिवानी खेलों का गढ़ रहा है, छोटी काशी के रूप में हम जानते हैं, पर यूथ फेस्टिवल ने हमें ये दिखाया कि कलाकारों की भी भिवानी में कोई कमी नहीं है। थैंक यू। किसी भी आयोजन की जो निजामत करता है उसको श्रेय नहीं मिलता, श्रेय तो सदर को जाता है। हमेशा निज़ाम अपनी निजामत करता है, तो इस बार वेस्ट कॉलेज यूथ फेस्टिवल की निजामत कर रहा है, तो कैसा आयोजन रहा? पिछले 2 दिन से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें प्रबंधन की तरफ से कैसी वो है? ऐसा है जी, कोई भी माँ अपने बेटे को बुरा नहीं बताती। हम तो ये ही सोचेंगे कि हमने बहुत अपनी तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इसका सही जवाब तो जो महाविद्यालय के प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं या जो टीचर इंचार्जेस हैं वही बताएंगे। हमने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की है कि सभी को संतुष्ट करके यहाँ से भेजें। चाहे वो प्रस्तुतियों की बात है, किसी टीम को अगर कोई समस्या भी है, तो जैसे नाटक में हमने क्रम को भी तोड़ा है उनकी समस्या, जेन्युइन समस्या को देखते हुए। तो हमारी तरफ से तो एकमात्र ये है कि हर टीम यहाँ से संतुष्ट होकर जाए, चाहे वो प्रस्तुतियों की बात है, चाहे खाने की बात है, चाहे कोई दूसरी व्यवस्थाओं की बात है। नहीं, मेरा वही सवाल है कि जो निजामत है वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सेरा तो सदर के नाम ही लिखा जाता है उसका। तो सुनने में ये आया कि परीक्षाओं का समय नज़दीक है, कुछ ही दिन के बाद परीक्षाएं हैं, तो जो विद्यार्थी है वो मानसिक रूप से तनाव में है कि परीक्षा दे या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले। देखिए, विद्यार्थी जीवन में हम तनाव शब्द को तो मेरे ख्याल से हमें प्रयुक्त ही नहीं करना चाहिए, तनाव शब्द तो, क्योंकि ये काल ही ऐसा होता है, ये युवा अवस्था कह ले हम या विद्यार्थी जीवन कह ले, इसमें यही ग्रूमिंग का सही पीरियड है। और यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया, क्योंकि कोरोना की महामारी से पूरा जगत त्रस्त था और हर कोई एक थोड़ी सी हंसी की या थोड़ी सी राहत की फुहारें हर कोई अपेक्षा कर रहा था। तो मैं तो उस दृष्टिकोण से कहूँगा कि यूनिवर्सिटी का सही फैसला है और बीच में समय निकाल के युवा समारोह भी आयोजित करवा दिया। और साथ ही साथ अब परीक्षाओं के लिए भी बीच में 5-6 दिन का समय मिल जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम है, सिलेबस कम है। सुनने में तो ये आया कि यूथ फेस्टिवल चल रहा है और प्रैक्टिकल बच्चों के शुरू हैं। नहीं, यूथ फेस्टिवल के दौरान प्रैक्टिकल नहीं है।
यूथ फेस्टिवल से पहले हमने तारीखें दी थी। इन 3 दिनों में प्रैक्टिकल्स का आयोजन नहीं किया है। यूथ फेस्टिवल के समापन के पश्चात 25-26 को और 27 को प्रैक्टिकल होंगे और 28 से परीक्षाएं, जितनी मेरे पास सूचना है या मुझे जानकारी है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि हर तरह से ग्रूमिंग, ये यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारी गण का ये लक्ष्य रहता है कि हर तरह की ग्रूमिंग बच्चे की हो। तो उस ग्रूमिंग में कई बार जीवन की आपादापी में हमें कुछ फैसले बहुत भागदौड़ में लेने पड़ते हैं, लेकिन उससे मैं ये मानता हूँ कि युवा तनाव में आने की बजाय कहीं ना कहीं इसमें भी खुशी के पल ही ढूंढेंगे। आयोजन से पूर्व दावा क्या कहता है? 65 कॉलेज यूथ फेस्टिवल में भाग लेंगे, तो फिलहाल कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो हमारे पास सूचना है, सही मायने में 27 कॉलेजेस इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुछ कॉलेजेस 2-3 आइटम्स में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ कॉलेजेस 10 आइटम में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ कॉलेजेस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ यहाँ पर आए हैं। तो 65 कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबद्ध हमने बताए थे। और हमेशा ये होता है कि हर कॉलेज आप पार्टिसिपेशन में इस्तेमाल नहीं करता, अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो, जैसे बीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज में ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ के जितने कॉलेज हैं, उसके बच्चे उस तरीके से वहाँ पर एडमिशन लेते हैं कई, क्योंकि इसमें 25 साल की भी उम्र की एक बाध्यता है। तो बहुत से कॉलेज में, बीएड कॉलेज में 25 साल से ऊपर की उम्र के भी बच्चे हिस्सा ले लेते हैं या एडमिशन ले लेते हैं। तो हमने कहा था कि 65 कॉलेज संबद्ध हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन की जो उम्मीद हमने जताई थी 20 से 22 कॉलेजेस की, उससे कहीं ज़्यादा 5-6 कॉलेजों ने ज़्यादा ही प्रतिभागिता अपने दर्ज करवाई। कल यूथ फेस्टिवल का अंतिम पड़ाव है जी, तो आकर्षण और मुख्य आकर्षण क्या रहेंगे? आकर्षण तो देखो जी, पहले दिन का भी आकर्षण आपने देखा होगा, गजेंद्र फोगाट आया था, उसके बाद हरियाणवी स्किट्स के साथ हमने आगाज़ किया था दिन का। आज हमने हिंदी नाटकों के साथ आगाज़ किया। आप देखेंगे अलग अलग विधाएं भी बहुत सोच समझ के रखी हुई हैं। जहाँ शास्त्रीय विधाओं की जानकारी बच्चा इसमें हासिल कर सकता है, वहीं लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विधाओं की जानकारी भी बच्चा इस युवा समारोह के माध्यम से पाता है। वहीं पर हिंदी नाटक के माध्यम से जो साहित्यिक गतिविधि का राजा माना जाता है हिंदी नाटक, जिसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं सांस्कृतिक रूप से, उस नाटकों की प्रस्तुति आज हो रही है। और कल हम इसका समापन हरियाणवी ग्रुप डांस के साथ करेंगे। उससे पहले जो नफासत का एक विधा मानी जाती है, कव्वाली, उसका प्रदर्शन बच्चे करेंगे। उसके साथ साथ अंतिम सोपान में माननीय मुख्य अतिथि के सामने या उनके आने से पहले हम प्रारंभ करेंगे हरियाणवी डांस के साथ, और पूर्ण धमाल के साथ हम इस युवा उत्सव का समापन करने की सोच रहे हैं।